हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, एफओएमसी की मीटिंग में क्या हुआ और सोलाना और एक्सआरपी के कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप 3.2% अप, वॉल्यूम 45.9% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला। कल के दिन दो इन्फ्लो के डेटा आए थे 2609 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स न्यूट्रल में है, 49 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं बाई के तरफ। हीट मैप थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। बीटीसी 3.26% अप, इथीरियम 4.62% अप यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो $11.8 मिलियन का देखने को मिला है। ब्लैक रॉक और उसी के साथ साथ फिडेलिटी की तरफ से कोई भी बाइंग यहाँ पे नहीं हुई है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, इस कल हमने बात करी थी कि बिटकॉइन के प्राइस में पंप डंप देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है 86,700 से लेके 81,000 के लेवल पे हमें दोनों तरफ जाता हुआ देखने को मिले, डिपेंडिंग अपॉन एफओएमसी की मीटिंग में क्या होता है। नेगेटिव अपडेट कोई आया नहीं वहां पे, जो बातें हुई हैं ठीक ठाक पॉजिटिव लेवल पे हुई हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने जो उसका रेजिस्टेंस जोन था उसको यहाँ पे टच किया, पर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हमारी नहीं हुई है, तो फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहां पे आ रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल सकता है। सपोर्ट वाइज 81,000 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगेन वही आ गया 86,700 के लेवल पे। क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आज, वो है यहाँ पे ट्रंप आने वाले हैं डिजिटल एसेट समिट में, और यहां पे बात हो रही है कि कुछ ट्रंप क्रिप्टो और बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं। रूमर्स हैं इसके, अब क्या होगा ये, कुछ अगर पॉजिटिव चीज आई तो फिर हमें फिर से इस लेवल को हम लोग टेस्ट करते हुए देखते हुए मिलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर से हो सकता है कि एक बार ये सपोर्ट जोन चले या फिर बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एफओएमसी की मीटिंग की, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे कल बता ही दिया था कि रेट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं, पर पॉवेल ने कुछ दो तीन चीजें हैं जिसको बोला, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला, पॉवेल ने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो जो ट्रम्प टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो एक जो कई सारे फैक्टर हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। इसके साथ उन्होंने जिस चीज की वजह से प्राइस में पंप देखने को मिला हमें, वो उन्होंने ये बोला है कि 2 रेट कट हमें देखने को मिलेंगे, जो एक बार बीच में उम्मीद हो गई थी कि शायद कोई रेट कट हमें इस साल देखने को ना मिले, पर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि 2 रेट कट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि अप्रैल में हमें और भी कई सारे टैरिफ इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे, जो मार्च के महीने में हमें इंप्लीमेंट होते हुए देखने को नहीं मिले। तो अप्रैल का महीना क्रिटिकल यहाँ पे इसलिए रहेगा क्योंकि अगर वो टैरिफ का इंपैक्ट कुछ मार्केट पे पड़ा तो थोड़ा हम लोग नीचे के लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं, पर अगर मार्केट वो टैरिफ बढ़ने के बाद भी संभल गया तो चीज़ें हमें ठीक होती हुई आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सोलाना के पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में, जिसके बाद सोलाना का प्राइस पंप हुआ थोड़ा बहुत, और सोलाना के प्राइस ने 136 के नियर अबाउट यहाँ पे टच किया। तो सोलाना का फाइनली ईटीएफ जो है वो यूएस में आ रहा है। फ्यूचर ईटीएफ है ये, स्पॉट ईटीएफ नहीं। और पहले भी मैंने आपको बोला है कि ये ईटीएफ से कोई बहुत बड़ा चमत्कार की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, क्योंकि ये जो ईटीएफ्स आएंगे ना सोलाना के, एक्सआरपी के, बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स के, ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के आने वाले हैं, तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इथीरियम का ईटीएफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप इथीरियम के ईटीएफ की बात करोगे ना तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो वैसे तो नेट नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, पर नेगेटिव भी कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। सेम चीज सोलाना के ईटीएफ के साथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन जो भी ईटीएफ आएंगे ऑल्ट कॉइन्स के, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन उस ईटीएफ को लेके नहीं आएगा। पर हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि इन ईटीएफ के बाद थोड़ा मार्केट में इन प्रोजेक्ट्स का पॉजिटिव जो है चीजें बन जाती हैं, जो कई बार मार्केट में फट आते हैं, वो ये चीजें जो है यहाँ पे दूर कर देती हैं इसको। एक बार स्पॉट ईटीएफ सोलाना का आ जाएगा, कोई बड़ा अगर इंस्टीट्यूशन इसे लेके आ जाए तो उससे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा। पर इन शॉर्ट ये है कि सोलाना का फ्यूचर ईटीएफ आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सोलाना को लेके फिर डरने वाली बात यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक्सआरपी को लेके काफी बड़ा अपडेट है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एक्सआरपी की बात करो तो एक्सआरपी उन प्रोजेक्ट्स में से है जिसको हमेशा से स्ट्रांग माना गया है। पर सरप्राइज सबसे बड़ा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रांग माना गया है, वो 2018 का जो उसका ऑल टाइम हाई था वो अभी भी उसी लेवल के नियर अबाउट यहाँ पे है। 2018 से 2025 तक बहुत कुछ हो गया क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, पर ये प्रोजेक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा। उसके पीछे का जो रीजन है वो था यहाँ पे SEC ने जो एक
रिपल के ऊपर लॉसूट डाला हुआ था, जिसकी वजह से XRP का प्राइस इतने सालों में भी पंप नहीं हो पाया। फाइनली वो जो केस था उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया और इसके बाद सोलाना के प्राइस में पंप भी आया है। और जो सोलाना इतने सालों से 2018 से अब तक, और 18 में मुझे याद है जब XRP की बात होती थी तो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में XRP की बात होती थी, लेकिन जो केस हुआ उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। इवन 2021 के बुल रन की भी अगर आप बात करोगे तो उस टाइम पे भी XRP के प्राइस में कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली, सिर्फ 1.5 तक यहाँ पे गया। तो जो 2018 का ऑल टाइम हाई था उसका 50% सोलाना यहाँ पे बना पाया 2021 के बुल रन में। धीरे धीरे, सॉरी सोलाना नहीं, XRP की बात कर रहे हैं, मैंने गलती से यहाँ पे सोलाना बोल दिया। तो XRP के लिए वो जो SEC का फट था वो केस यहाँ पे सॉर्ट हो गया, फाइनली केस खत्म हो गया। तो अब XRP आने वाले टाइम में और भी बड़ा यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिखाता हुआ मिल सकता है। तो ये था गाइस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। ट्रम्प का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर इन्होंने कोई पॉजिटिव चीज़ बोल दी, वैसे तो जब भी ट्रम्प कहीं जाते हैं हर जगह अब यही बात हो रही है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में बोलेंगे, बोलते कुछ भी नहीं है, उल्टा मार्केट नीचे आ जाता है। पर थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे होती है तो उसका इम्पैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस पे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको सबसे पहले देने हैं आपको इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।